हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जियो कॉइन क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अर्न करना है और इसे किस तरह विड्रॉ करना है। तो इस वीडियो को समझने से पहले हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा और टाइम में पीछे जाने के बाद हम पहले बिटकॉइन के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये ना जो जियो कॉइन है ये बिटकॉइन के नाम पे फेमस है और बिटकॉइन के नाम पे फ्रेम हुआ है। तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम आगे के जियो कॉइन के बारे में समझेंगे अच्छे से, ताकि आपको और अच्छे से समझना आ सके। और मैं आपको सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आई मीन सरल हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। फाइनली गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिटकॉइन है वो 2008 में आया था और इसकी एक कॉइन की कीमत थी 10 रुपए। अगर उस समय में किसी भी इंसान ने अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया होता, टाइमिंग मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय में कोई भी बंदा अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट करता और उसके पास 100 कॉइन होता, और आज वर्तमान में आई मीन प्रेजेंट के टाइम में अभी उस 100 कॉइन की कीमत है 90 करोड़ रुपए, क्योंकि एक कॉइन की कीमत अभी 80 से 90 लाख रुपए चलती है। तो अभी उसके पास अगर 100 कॉइन है तो 100 कॉइन की कीमत हो जाती है 80 से 90 करोड़ रुपए। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। लेकिन जो जियो कॉइन है वो बिटकॉइन से थोड़ा सा ना आई मीन काफी उनके बीच डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ कि ना जो डिफरेंस इसलिए है कि जो हमारा बिटकॉइन है ना वो हमारा करेंसी के रूप में काम करता है, जबकि जो बिटकॉइन है वो इंडिया में करेंसी के रूप में काम नहीं करेगा उतना, लेकिन फॉरेन कंट्री में काम करेगा। फॉरेन कंट्री में क्यों करेगा, आई मीन जितना भी बिजनेस होता है या जितना भी हम ट्रेड खरीदते हैं वो बिटकॉइन के थ्रू खरीदते हैं। हमारे जितना भी आई मीन पैसा होता है, जैसे कि जिस किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा है, वो अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करना चाहता है तो वो बिटकॉइन के थ्रू करता है। बिटकॉइन हो गया आपका USDT हो गया, इसके थ्रू करता है, ताकि ना कोई भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह चले जाए और किसी को कुछ भी पता ना चले। और इसमें टैक्स भी बहुत कम कटता है, या तो आपका टैक्स बहुत कम कटेगा। अगर आप किसी बैंक के थ्रू अगर अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो आपका टैक्स भी कटता है और उस सरकार को पता भी चल जाता है कि इस बंदे का इतना पैसा है, इस बैंक से इस बैंक में आया है, और टैक्स भी कटता है और आपके ऊपर कई सारे चार्जेस भी लगते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कई सारी कार्रवाई भी होती है। ये पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया, कितने डेट में आपके बैंक में आया था, सब कुछ आपके ऊपर चार्जेस लगता है। लेकिन जो बिटकॉइन है ना, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे को ट्रांसफर करेंगे तो करेंसी के रूप में काम करता है, लेकिन इंडिया में वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि इंडिया के 5% बंदे हैं जो बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, जबकि 95% बंदे ऐसे हैं जो बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो बिटकॉइन है ना वो करेंसी के रूप में सिर्फ फॉरेन कंट्री में काम करेगा, लेकिन इंडिया में प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो इंडिया के 5% आई मीन जनरेशन है वो बिटकॉइन में काम करती है, आई मीन इन्वेस्ट करती है, जबकि 95% बंदे नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिटकॉइन को इलीगल मानते हैं। वो ये मानते हैं कि ये हमारा सारा पैसा लेकर के भाग जाती है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे इस कॉन्सेप्ट में कि जियो कॉइन इसके ऊपर कैसे बेस है, कि कैसे फ्रेम है। इन दोनों का जो नेटवर्क है ना वो दोनों सेम है, दोनों का जो टेक्नोलॉजी है वो भी दोनों सेम है। और जो ये जियो कॉइन का नाम मिला है, ये जियो कॉइन नहीं है असल में, ये जियो कॉइन आपको रिवॉर्ड के तौर में दिया जा रहा है। आप जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना तो वहां पे आपको जियो कॉइन रिवॉर्ड दिखाया जाएगा। सेटिंग में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर भी फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपको सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझाऊंगा। पहले हम ये जानेंगे जियो कॉइन रिवॉर्ड, इसका क्या मतलब है। जियो कॉइन रिवॉर्ड मतलब कि ना आप किसी भी ब्राउजर को यूज करेंगे तो वो ब्राउजर आपको कुछ कॉइन प्रोवाइड करेगा, वो ब्राउजर आपको कुछ कॉइन देगा, जिसे जियो कॉइन का नाम दिया गया है, उसे हम जियो कॉइन रिवॉर्ड कहते हैं। और ये इसी रिवॉर्ड के थ्रू आप अपना रिडीम लगा सकते हैं। लेकिन अभी इस जो जियो कॉइन का जो ऐप है, जिसे हम जियो स्पेयर कहते हैं, इसमें कोई भी रिडीम लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए इनके फ्यूचर में रिडीम लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं, अगर मोटा भाई ने अगर कुछ प्लान पहले से डिसाइड कर रखा है आई मीन जियो कॉइन को बिटकॉइन के टक्कर में लाने का, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते, उसका हमें फ्यूचर में नहीं मालूम चलेगा। अब रह गया कि जियो कॉइन कैसे काम करता है। जियो कॉइन में आपको बता दूं किस तरह से काम करेगा। आपको ना जैसे जैसे आप ब्राउजर यूज करेंगे, ब्राउजर आपका कई तरीके से हो जाता है। यूट्यूब ब्राउजर हो जाता है, क्रोम ब्राउजर हो जाता है, गूगल ब्राउजर हो जाता है, ओपरा मिनी ब्राउजर हो जाता है, आपके कई सारे ब्राउजर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, आप जिस किसी ब्राउजर को यूज करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, चलाते हैं, उसे हम ब्राउजर कहते हैं। आप जितना ब्राउजर को यूज करेंगे ना वो आपको उस हिसाब से कॉइन देगा, आई मीन जियो कॉइन देगा। जियो कॉइन का जब रिडीम लगाने का प्रोसेस आ जाएगा इनकेस फ्यूचर में, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप इसमें रिडीम कैसे लगा सकते हैं और कैसे आप इसमें
इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इनके फ्यूचर में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन को टक्कर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये जो बिटकॉइन है ना, ये एक हाई लेवल की चीज हो जाती है। बिटकॉइन की कीमत अभी तो और बढ़ेगी, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो इसी के लिए जो बिटकॉइन की कीमत है वो अभी थोड़ा डाउन है। एक्चुअली इसे ना इसलिए बनाया गया है ताकि इसका जो Web3 का नेटवर्क है ना, ये ज्यादा स्ट्रांग हो सके, इसके डाउनलोडर हो गए, यूजर्स हो गए, ये ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके, ताकि ये फ्यूचर में इन केस रिडीम लगाने का कोई ऑप्शन आपको दे दे, ताकि उससे आपका भी कमाई हो और मोटा भाई का भी कमाई हो। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम इस चीज को जानेंगे कि जियो कॉइन काम कैसे करती है। बिटकॉइन अगर आप अमेरिका चले जाएंगे ना, और आपके पास अगर कोई पैसा नहीं रहेगा और किसी बंदे को कहेंगे कि मेरे को ना ये प्लॉट चाहिए, ठीक है, जिसके बदले में मैं आपको बिटकॉइन दूंगा, वो बंदे जानते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत कितनी होती है, तो आपको वो प्लॉट दे देंगे, क्योंकि वहां पे जो बिटकॉइन है ना, वो करेंसी के रूप में काम करती है। अगर मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊं तो वो मुद्रा के रूप में काम करती है। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे गांधी जी काम करते हैं मुद्रा के रूप में, तो उसी तरह आपको अमेरिका में ना करेंसी के रूप में मिल जाएगा बिटकॉइन करेंसी के रूप में काम करता है। ठीक है, जियो कॉइन उस तरह से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अभी 2012 में आया है। 2012 में जियो कॉइन प्लानिंग हुई थी, जिसमें 50 बंदे थे। इन 50 बंदों के बेस पे ये कंपनी बनाई गई थी। इस कंपनी के ऑर्गेनाइज होने के साथ ही जैसे ये कंपनी चलने लगी, तो इसका जितना भी डाटाबेस है ये कलेक्ट होने लगा, और जो ऊपर तक के बंदे होते हैं वो पहले से प्लानिंग डिसाइड करके रखते हैं कि कौन सी कंपनी कब उतरेगी, कैसे उतरेगी, सब कुछ डिसाइड करके रखते हैं। इनके फ्यूचर में आपको जियो कॉइन का रिडीम लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं आपको तीसरा चीज समझा दूं कि आपको जियो कॉइन कैसे अर्न करना है, कैसे कमाना है, या कैसे आप प्रीमियम ले सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो कोई इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आया नहीं है। जैसे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा, आप जाकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं और जियो कॉइन खरीद सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी अगर आप जियो कॉइन खरीदेंगे, ये Web3 वॉलेट में बेस है, तो मैं आपको बता दूं Web3 के वॉलेट में जाएगा जियो कॉइन, जिसके बदले में आपको मिलेगा USDT को सेल करने का जो प्रोसेस है वो P2P का है। दो बंदे होते हैं आपके बीच, आप बेचोगे, सामने वाला खरीदेगा और आपको देगा USDT, जिसको आप P2P के थ्रू जाकर के आप इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करके उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में या UPI में या पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं P2P। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। इसी तरह जियो कॉइन भी काम करेगा, क्योंकि ये Web3 के वॉलेट में बेस है। आप मेरे इस बात को समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी मिसिंग हो रहा है या मेरे से कुछ मिसिंग हो रहा है, अगर आपको लगता है ये चीज पूछना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई करने का जल्दी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जो हमारे ये जियो कॉइन है, इसे विड्रॉ कैसे करना है। ये जो विड्रॉ करने का जो मेथड है, ये अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे अवेलेबल हो जाएगा इनकेस फ्यूचर में, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको जियो कॉइन को कैसे विड्रॉ करना है और कैसे आप Web3 के वॉलेट में विड्रॉ करके आप USDT कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बदले में आप इंडिया करेंसी में पैसे को कन्वर्ट करके आप अपने बैंक अकाउंट में या UPI में पैसे को ले सकते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर फुल डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बना दूंगा लाइव प्रूफ के साथ, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छी नई अर्निंग एप्लीकेशन, नई अच्छी अपडेट लेकर के आते रहूं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।